हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे, क्वेश्चन 523 कंटिन्यूअस सब एरे सम। तो क्वेश्चन ये मीडियम लेवल है और क्वेश्चन में ये है कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर के रिटर्न ट्रू इफ नम्स हैज़ अ गुड सब एरे और फॉल्स अदरवाइज। ठीक है। और एक जो गुड सब एरे होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि उसकी लेंथ जो है एटलीस्ट 2 होनी चाहिए एंड द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सब एरे इज अ मल्टीपल ऑफ के। तो जो हमें इनपुट में दो चीज़ें दी हुई हैं, जो कि जिसमें एक नम्स दे रखा है और एक के दे रखा है। तो सब एरे में क्या है कि भाई जो आप सब एरे पता कर रहे हो उसमें जो एलिमेंट्स है उनका सम जो है मल्टीपल होना चाहिए के का। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि भाई सब एरे जो है कंटिन्यूस पार्ट होता है एरे का, और एक इंटीजर एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ के इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन सच दैट एन इंटू के अगर मैं करूँ तो मेरे को एक्स मिलना चाहिए। ठीक है। और जीरो इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ के। ओके, सो यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल को अगर हम समझें तो यहाँ पर देखो मेरे को दे रखा है 23, 2, 4, 6, 7 और के दे रखा है मेरे को 6। तो क्या इस नम्स वाले जो इनपुट एरे दे रखी है इसमें क्या कोई ऐसा सब एरे आ रहा है जिसका सम अगर मैं करूं तो वो जो है मल्टीपल हो 6 का? तो यहाँ पर आप देखोगे साफ साफ, तो भाई यहाँ पे देखोगे तो 2 और 4 आ रहा है मेरा, है ना। ठीक है। 2 और 4 कितने होते हैं मेरे? 6 होते हैं ना। तो 6 तो भाई जो है सब एरे मतलब 6 जो है वो मल्टीपल है 6 का। 6 इंटू 1 6 ही होता है। तो यहाँ पे मेरा जो है 2 4 आ गया आंसर। कंटिन्यूस सब एरे जिसका साइज 2 है। तो मेरे को ये भी चेक करना है कि भाई साइज जो है वो ग्रेटर देन 2 हो। ठीक है। सिमिलरली जो दूसरा एग्जाम्पल है इसमें भी के की वैल्यू सेम दे रखी है, इन्होंने 6 ही है। ठीक है। तो इसमें अगर मैं देखूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन सब का अगर मैं सम ले लूँ तो वो आता है मेरा 42। ठीक है। और 42 जो है वो 7 करेंगे, अगर हम 7 से 6 को मल्टीप्लाई करें तो वो 42 आता है। तो इस केस में जो है ट्रू मेरे को रिटर्न करना है। अच्छा, मेरे को बेसिकली ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है ना। कहीं यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कहीं? यहाँ पर उन्होंने लिखा नहीं है, बट मेरे को जो है यहाँ पर ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? देखो, अगर मैं सोचूं ब्रूट फोर्स अप्रोच तो वो क्या हो सकता है कि यार जितने भी सब एरे मेरे बन सकते हैं मैं सब एरे बना दूं। ठीक है। और जितने भी सब एरे बन रहे सबसे पहले तो मैं उन सब एरेस को एलिमिनेट कर दूंगा जिनकी लेंथ जो है वो लेस देन 2 है। ठीक है। अगर मैं इस एग्जांपल को ले लूँ यहाँ पे देखो, तो देखो अगर मैं बोलूं आपसे कि भाई इसका सब एरे पता करो कि इसमें कौन कौन से सब एरे हो सकते हैं, तो मेरे को पता है कि भाई 23 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है। बट ये जो है ना, ये इनकी लेंथ जो है सिर्फ 1 है, तो इनको तो मैं पहले एलिमिनेट कर दूंगा कि भाई हटाओ, ये तो मेरे को चाहिए नहीं है। तो दो दो वालों तो पहले ही हटा दो। दूसरा क्या है कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई 23 और 2 हो सकता है मेरा। ठीक है। देन 23, मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये हो सकता है मैं 23 और 2, फिर हो सकता है मैं 23 4, फिर हो सकता है 23 6। ऐसे करते करते बेसिकली 2 लूप में आप कर सकते हो इसको। तो ये हो गया मेरा ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है। और जो जो आपको सब एरेस मिल रही है उसमें आप चेक कर रहे हो कि भाई उनका सम जो है वो मल्टीपल है के का या नहीं, और अगर है, अगर ऐसा कोई सब एरे आपको मिल जाता है तो आपको ट्रू रिटर्न कर देना है। ठीक है। तो ये बहुत ईजी है। तो इसमें बेसिकली आप क्या यूज़ कर सकते हो कि जैसे मैं अगर एक पॉइंटर यहाँ पे सेट कर दूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से ऐसे करके। अगर एक पॉइंटर मैं यहाँ पे सेट करूँ जिसको मैं बोल रहा हूँ कि भाई स्टार्ट है, ठीक है, तो एंड जो होगा मेरा उसको मैं कहाँ पे सेट कर सकता हूँ? ठीक है। एंड को मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। तो स्टार्ट और एंड के बीच में मेरे को बेसिकली करना है। अच्छा, एंड को मैंने यहाँ पर क्यों सेट करा, यहाँ पर क्यों नहीं करा? क्योंकि मेरे को क्या चाहिए यार, मेरे को 2 लेंथ तो चाहिए ना एटलीस्ट। अगर मैं एंड को यहाँ पे सेट करता तो मेरे को सिर्फ एक लेंथ मिलती है यहाँ पर। ठीक है। तो मैंने पहले ही उसको जो है सेकंड वाले एलिमेंट से स्टार्ट करा है। फिर आप स्टार्ट और एंड के बीच में जो आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं जो कि 23 और 2 है, इनको आप सम करो। 23 और 2 कितना होता है? मैं 25 होता है। 25 को देख लो आपकी भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब के से जो है वो मल्टीपल है के का या नहीं है। ठीक है। नहीं है तो फिर क्या करोगे आप? एंड को आगे बढ़ाओगे, फिर एंड को आगे बढ़ाओगे, है ना। तो बेसिकली ये ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया। तो यहाँ पर मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि स्लाइडिंग विंडो टाइप का काम कर रहा हूँ, है ना। अगर क्वेश्चन में आप देखोगे तो उसमें जैसे लिखा हुआ है ना कि भाई मेरी जो सब एरे है उसमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट होने चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो अपनी स्लाइडिंग विंडो बना रहा हूँ उस विंडो का साइज भी एटलीस्ट 2 होना चाहिए। ठीक है। इसका कोड मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से, क्योंकि ये एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है तो मैं इसमें मैं ज़्यादा वो नहीं लगा रहा दिमाग। ठीक है। बहुत ईजी है ये वैसे, कि सबसे पहले मैंने भाई यहाँ पे एन ले लिया जो कि साइज़ है। उसके बाद मैंने बताया कि भाई देखो स्टार्ट तो मेरा 0 से रहेगा और स्टार्ट मेरा जो है n-1 तक जाएगा। ठीक है। स्टार्ट मेरा यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। ठीक है। लास्ट तक मत ले जाना स्टार्ट को, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट को लास्ट तक ले गया तो n+1 जब मैं कर रहा हूँ तो वो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट को मेरा सिर्फ यहाँ तक जाना है 6 तक। उसके बाद एंड जो होगा मेरा वो स्टार्ट +1 होगा जो कि मैंने यहाँ पर कर लिया, और एंड मेरा एंड तक जा सकता है, यानी एंड जो है मेरा वो एंड तक जा सकता है। ठीक है।
और स्टार्ट और एंड के बीच में ना जो मुझे सब एरे मिल रही है उसका मुझे सम पता करना है, ठीक है। तो यानी मैंने पता कर दिया कि भाई सब एरे सम जो है वो इनिशियली जीरो है, और सम मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया जो कि मुझे स्टार्ट और एंड के बीच का सम पता कर के दे देगा। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट पास करा दिया, एंड पास करा दिया, नम्स पास करा दिया, और सिंपली आई का लूप यूज़ करा है मैंने, फॉर लूप आई से स्टार्ट से लेके एंड तक, और उसमें जो भी मेरे एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका सम जो है स्टोर करा दिया सब एरे सब में, ठीक है। और मैं अब क्या चेक कर रहा हूँ कि यार यहाँ पे देखो कि अगर ये सब एरे सम मॉड्यूलो के जो है जीरो आ रहा है, यानी कि सब एरे सम का जो मेरे पास आंसर आया है वो है मेरा मल्टीपल के का, ठीक है। तो उसकी कंडीशन क्या है कि अगर मैं के के साथ मॉड्यूलो करूँ तो जीरो आना चाहिए। तो अगर वो जीरो आ रहा है और के मेरा जीरो के इक्वल नहीं है तो रिटर्न कर दूंगा ट्रू। और अगर मेरा के जो है वो जीरो के इक्वल है और सब एरे सम भी मेरा जीरो आ रहा है तो तब भी मुझे ट्रू रिटर्न करना है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर जैसे सपोज करो मेरा 24 है, 24 को अगर मैं मॉड्यूलो करूँ के से, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे मान लेता हूँ मैं 6 है, तो 6 4 जब मुझे पता 24 होता है तो ये मेरा 4 आ तो कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला केस अलग से मैंने हैंडल कर दिया, तो इन दोनों केस में मुझे ट्रू रिटर्न कर देना है। और अगर ऐसा नहीं होता तो मैंने को फॉल्स रिटर्न कर देना है, मतलब मेरे को कोई ऐसा सब एरे नहीं मिला जिसका सम जो है वो मल्टीपल है के का, ठीक है। तो इसको अगर मैं आपको सबमिट करके दिखाऊं तो ये जो है टीएलई देना चाहिए। तो देखो यहाँ पर सिर्फ 81 केसेस पास हुए हैं, ठीक है, बिकॉज ये जो है जो मैंने कोड लिखा है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी हाई है। और अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट देखूँ तो 10⁵ तक मेरे कांस्टेंट जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को ये वाला जो है इसको हटाना पड़ेगा और कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो कोड था ये तो बहुत ईजी था, इसको आप खुद भी कर सकते थे, बट मैंने लिख लिया कि भाई चलो समझने में थोड़ा ईजी होगा। अब मेरे को यहाँ पे सोचना है दूसरी अप्रोच, ठीक है। तो मैं इसको जो है एन ओ ऑफ एन में कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, वो चीज़ मुझे सोचना है। तो मैं कह रहा हूँ कि ओ ऑफ एन में करोगे अगर आप, तो आपको सिर्फ एक सिंगल लूप का यूज़ करना है, ठीक है। तो वो देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो ये करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है। कुछ कुछ एक चीज़ है जो कि ये है कि भाई लेट्स से कि मेरे पास 7 एक नंबर है, ठीक है। और अगर मैं 7 को जो है मॉड्यूलो करूँ 4 से, ठीक है। तो 7 मॉड्यूलो 4 आपको पता होगा कि क्या आता है, मेरा 3 आता है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 7 में ना मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं 7 में जो चीज़ ऐड कर रहा हूँ ना वो है मल्टीपल 4 का। तो 4 बन जा 4, 4 2 जा 8 होता है, तो मैं 8 को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे को पता है कि भाई 7 + 8 जो है वो होता है मेरा 15। अब अगर मैं 15 का मॉड्यूल ले लूँ 4 से तो देखो ये क्या आता है, 4 3 जा 12 हो जाएगा और मेरा बच जाएगा 3, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई 7 में आप 12 ऐड करो, ठीक है। या इसको मैं पता कैसे लिख सकता हूँ, चलो वो बाद में दिखाता हूँ, पहले ऐसे कर दो कि 4 इसको 12 ऐड करो तो ये हो जाता है मेरा 19। 19 का अगर मैं मॉडल लो फिर से 4 से तो ये हो जाएगा मेरा 3 फिर से आएगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि हर केस में ना मेरा आंसर सेम ही आ रहा है जो कि 3 3 3 है, ठीक है। बट ये सेम आ क्यों रहा है, सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इनिशियली जो अपना नंबर लिया था ना ये 7, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो मैंने इनिशियली अपना नंबर ले रखा है ना 7, इसमें जो मैं ऐड करते जा रहा हूँ ना ये है मेरा मल्टीपल 4 का, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि जैसे इसको मैं यहाँ से हटा दूँ तो 8 की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 4 + 4, ठीक है। इसको मैं कैसे लिखता हूँ, 4 + 4 + 4, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई मैं जो है अपने 7 में ऐड करते जा रहा हूँ मल्टीपल ऑफ 4 का, ठीक है। सिमिलरली इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई 4 × 1 4 × 2 है ना, ऐसे करके। तो अगर मैं अपने किसी नंबर में ऐड करते हुए चलूँ उस नंबर का मल्टीपल जिससे मैं उसको मॉड्यूलो कर रहा हूँ, जैसे इस केस में मैं 4 से मॉड्यूलो कर रहा हूँ, तो मेरे हर केस में आंसर जो है सेम आएगा, ठीक है। अब वहाँ पे पॉइंट ये है कि भाई इस चीज़ का मैं यूज़ कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो मैं अभी अब बताता हूँ आपको। इससे होगा ये ना कि हमारा जो 2 लूप हम यूज़ कर रहे थे ना वो उसका काम जो है वो सिंगल लूप में हो जाएगा, ठीक है। अब वो होगा कैसे वो मैं बताता हूँ। तो मैं इसको पहले यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में आई होगी, बेसिक मैथ्स ही है ये। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, आ, उसके लिए मेरे को इसको वापस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई 7 + 12 जो है, जो कि मेरा आ रहा था 19, और 19 का मैं मॉडल ले रहा था 3 से, सॉरी 4 से ले रहा था, और आ रहा था मेरा 3, ठीक है। यहाँ पे ये मॉडल आएगा, मल्टीप्लाई नहीं है ये। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि 7 + 12 = 19/4, ठीक है। और ये आ रहा है मेरा 3, यहाँ पे है 19 और यहाँ पे इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि 4 × 3
ठीक है, मतलब इसको मैं इधर ले आया तो 4 इंटू 3 मैं ऐसे कर सकता हूँ, और ये हो जाएगा मेरा किसके इक्वल, 12 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि 4 इंटू 3 जो है वो मेरा 12 के इक्वल आ रहा है, तो यानी कि 12 एक ऐसा नंबर है जो कि मल्टीपल है 4 का। ठीक है, यहाँ से भी मुझे ये चीज़ पता चल रही है। तो इस चीज़ का मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ? तो देखो स्टार्ट करते हैं इस पे एक बार ड्राई रन करके, वो जो मैंने अभी चीज बताई उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे को जो नंबर मिल रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरे को एक ही लूप में यूज करना है। ठीक है, तो एक लूप जो मैं यूज करूंगा वो करूंगा मैं ट्रैवर्स करने के लिए। तो सबसे पहले मेरे को मिला 23। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि एक ही वैल्यू यहाँ पर जो है वो है 6। ठीक है, तो 23 का अगर मैं मॉड्यूल लूँ 6 से, 23 का अगर मैं मॉड्यूल लूंगा 6 से, तो वो आ जाता है मेरा 5। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाओ। आगे मैं बढ़ा तो मेरे को मिला 2। ठीक है, तो यानी कि 23 में मैं 2 ऐड करूंगा और उसका मॉड्यूलो लूंगा अगर मैं 6 से, तो वो मेरे को कितना मिलता है? वो मेरे को मिलता है 1। ठीक है, क्योंकि 24 होता है ना, 24 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाता है, और एक मेरे को बच जाएगा रिमाइंडर, तो वो आ गया मेरा 1। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई 23 में मेरा 2 जो ऐड था ऑलरेडी, इसमें मेरे को आगे बढ़ना है, तो 4 मिला मेरे को, तो 4 भी ऐड कर दो। ठीक है, तो मैं बेसिकली ऐड करते हुए चल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है 4। और अब अगर मैं इसका मॉड्यूलो लूँ 6 से, तो ये आ जाएगा मेरा 5। ठीक है, पर ये हो जाता है मैं 29, और 24 से जाएगा वो, तो 5 आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे 5 मेरे को ऑलरेडी मिल चुका है पहले, है ना, यहाँ पे मेरे को 5 ऑलरेडी मिल चुका है, और 5 मेरे को फिर से मिल रहा है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि भाई अगर आपको रिमाइंडर सेम मिल रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि आपने जो नंबर ऐड करा होगा वो मल्टीपल होगा के का। तो यहाँ पर के जो है मेरा 6 है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर 2 + 4 ऐड करा है। ठीक है, 2 + 4 होता है मेरा 6, तो 6 जो है वो मल्टीपल है 6 का, है ना, 6 × 1 मेरा 6 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मेरे को तो पता चल गया मेरा सब एरे। अगर आप देखोगे ध्यान से तो 2 और 4 मेरा सब एरे तो है। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई ये सब एरे, क्योंकि मैं जो अपना एरे को ट्रेवर्स कर रहा हूँ ना, वो मैं कर रहा हूँ लीनियरली। ठीक है, एक एक करके एक एक एलिमेंट्स उठा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 23 फिर 2 फिर 4। ये मैं ऐसा नहीं कर रहा कि भाई 23 उठाया फिर 6 उठाया फिर 4 उठाया, नहीं, मैं लीनियरली ट्रेवर्स करते हुए जा रहा हूँ। तो मैं श्योर हूँ कि मेरे को जो भी ये एलिमेंट्स मिल रहे हैं जिनका सम जो है वो 6 के इक्वल आ रहा है, वो जो कि मल्टीपल है 6 का, वो एक सब एरे होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2 और 4 जो है सब एरे है। ठीक है, और मेरा आंसर भी 2 और 4 ही आ रहा, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि मेरे को एक ऐसा नंबर मिला, ठीक है, जिनका अगर मैं जो है सम ले लूँ तो वो मल्टीपल हो रहा है 6 का। तो देखो ना आप, 2 + 4 6 होता है, और 6 जो है वो मल्टीपल है 6 का। तो मतलब मेरे को मेरा आंसर मिल गया। तो यानी कि इस अप्रोच का मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई चलो मतलब मेरे को मिल तो रहा है सब एरे, बट मेरे को यहाँ पे ट्रैक रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं ऐसे तो देख नहीं सकता ना कि भाई 2 और 4 मेरे को मिल रहा है, तो मेरे को ट्रैक कैसे रखूंगा मैं इस चीज़ का? तो उसके लिए मेरे को ऑब्वियसली बात है एक डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं कैसे करूँगा? मेरे को यहाँ पे दो चीज़ों का ट्रैक रखना है। सबसे पहला तो एक होगा मेरा रिमाइंडर। मेरे को चेक करना है ना कि भाई ये जो रिमाइंडर मेरा निकलते हुए चल रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 निकला फिर 5 निकला, मेरे को चेक करते हुए चलना है ना कि ये जो रिमाइंडर निकल रहे हैं क्या ऑलरेडी पहले रिमाइंडर मेरे को मिल चुका है सेम या नहीं। जैसे यहाँ पे 5 मिला, तो क्या ऑलरेडी पहले 5 मिल चुका है? तो ये मैं कैसे देखूंगा? तो इनको कहीं स्टोर भी तो करना पड़ेगा। और ये भी एक चीज़ ये भी देखनी पड़ेगी कि भाई जो मुझे 5 मिला है वो कहाँ मिला है। अब भाई मैं ये चीज़ क्यों देख रहा हूँ कि कहाँ मिला है? तो वो इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मुझे लेंथ पता करनी है, मतलब सब एरे की। ठीक है, तो सब एरे की अगर मैं लेंथ पता करूंगा तो और मैं लेंथ पता क्यों कर रहा हूँ सब एरे की, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो लेंथ पता मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंडीशन है एक, ये जो मेरी लेंथ होनी चाहिए सब एरे की वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 होनी चाहिए। तो मेरे को लेंथ पता करूंगा तभी तो पता चलेगा ना कि भाई लेंथ जो मतलब मेरे जो सब एरे निकल रहा है उनकी लेंथ जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा है कि नहीं। वैसे यहाँ पर तो मेरी 2 आ रही है ना। तो यानी कि 2-3 चीज़ें हैं जिसका मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक मैप बना लूँ, ठीक है, तो देखो हमें कितना इजीली इस चीज़ को मैं कर सकता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पर एक मैप बना लिया। इस साइड में रख देता हूँ यहाँ पे रिमाइंडर, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ इंडेक्स। ठीक है, तो आपको हर चीज़ का रीज़न पता होना चाहिए यार कि क्यों कोई चीज़ हम क्यों कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना कि भाई मैप क्यों बना रहे हैं, है ना, ट्रैक रखने की क्या ज़रूरत है? भाई हमें तो सिर्फ ट्रू फॉल्स ही रिटर्न कराना है ना, तो मेरे को ट्रैक रखने की क्या ज़रूरत है? तो ट्रैक रखने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि मुझे चेक करनी है अपनी लेंथ भी। ठीक है, कंडीशन जो है लेंथ पर भी लग रखी है कि भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैप का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पे सबसे पहले 23 मिला था, ठीक है, और सबसे पहले मेरे को रिमाइंडर जो मिला वो मिला मेरे को 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि भाई पहला रिमाइंडर मेरे को 5 मिला, और किस इंडेक्स पे मिला? 0th इंडेक्स पे।
23 मेरा जीरोथ इंडेक्स पे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे जब इसको 2 ऐड करा तो मेरे को रिमाइंडर मिला 1, तो मैं चेक करूँगी कि क्या 1 मेरे को ऑलरेडी मिल चुका है। तो 1 तो मेरे को ऑलरेडी नहीं मिला, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। और किस इंडेक्स पे मिला मेरे को? जो फर्स्ट इंडेक्स था उस पर मिला, ठीक है। उसके बाद अगला मैंने यहाँ पे 4 ऐड करा तो फिर से मेरे को 5 मिल गया रिमाइंडर, ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि यार क्या मेरे को 5 ऑलरेडी मिल चुका। तो अगर देखो मैंने मैप बना रखा है, मैप में मैंने स्टोर करा रखे हैं जो मेरे को रिमाइंडर मिलते हुए चल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे देख लिया कि यार 5 तो मेरे को मिल गया भाई, पहले ही मिल रखा है। और किस इंडेक्स पे मिला? जीरोथ इंडेक्स पे मिला है। और अभी वाला जो मेरे को 5 मिला वो किस इंडेक्स पे मिला है? देखो यहाँ पे क्या है, ये 0 1 2, ठीक है, और 3 एंड 4। तो यहाँ पे मेरे को मिला सेकंड इंडेक्स पे। तो पहले मेरे को मिला था जीरोथ इंडेक्स पे, अभी मेरे को मिला सेकंड इंडेक्स पे। तो मेरे को चेक करना है कि अभी जो मेरे को सब एरे मिली है इसकी लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है कि नहीं है। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं इनके इंडेक्सेस, तो ये आ रहा है मेरा 2। 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखो मेरे को पता चल गया ना कि भाई लेंथ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इंडेक्स भी स्टोर करा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज हो सकती है, एक केस कि भाई लेट से मेरे को जो है यहाँ पर एक एज केस ये हो सकता है कि भाई जैसे मेरे को 0 मिल गया, ठीक है, मतलब ये जो मेरे को रिमाइंडर मिल रहा है ना ये 0 मिल गया है, ठीक है। तो अब जो मेरे रिमाइंडर 0 है तो उसका मैं ट्रैक कैसे रख सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पर देखो, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं यहाँ पर, तो जैसे मेरे पास बहुत सारे एरेस दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं अपने लास्ट इंडेक्स पे यहाँ पर पहुंचा, ठीक है, इससे पहले मेरे को कोई भी रिमाइंडर 0 नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पर जब मैं पहुंचा तो मेरे को रिमाइंडर 0 मिल गया। तो मैंने देखा यार 0 तो मेरा कहीं पर ऑलरेडी मिला है नहीं, बट क्योंकि मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मतलब मेरे को जो सब एरे मिली होगी ना वो एक वैलिड सब एरे तो होगी ही होगी, है ना। बट क्योंकि मेरे को ऑलरेडी एक 0 नहीं मिल रखा पहले, तो मैं उस सब एरे की लेंथ कैसे पता करूंगा? जैसे यहाँ पर तो भाई मेरे को जैसे रिमाइंडर 0 था यानी इसका इंडेक्स 0 था, ठीक है। जैसे रिमाइंडर 5 था और इसका इंडेक्स जो है वो 0 था, तो मेरे को मैंने सब एरे की लेंथ पता कर ली थी कि भाई 2 - 0। बट यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी मेरे को कहीं पर 0 नहीं मिल रखा, तो मैं क्या करूंगा ना, पहले ही 0 स्टोर करा लूंगा, ठीक है। और इसका इंडेक्स मैं कर सकता हूँ -1 से। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि भाई ये है 0 1 2 3, और लेट से कि यहाँ पर मेरे को मिल गई अपनी वैल्यू सब एरे, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर लेंथ पता कर लिया, 3 -1 करूंगा तो ये हो जाता है मेरा 4, ठीक है। तो 4 आप देखोगे वैलिड लेंथ है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 लेंथ की मेरे को सब एरे मिल गई है। तो मैं इस चीज़ को पहले ही स्टोर करा लूंगा, 0 वाला जो ये मेरे पास केस आ रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि भाई एक अनऑर्डर मैप बना लो आप सिंपली इनफो माइंड का, MP इसका नाम रख देता हूँ। उसके बाद मेरे को चाहिए होगा सम, ठीक है, तो वो हो जाएगा मेरा 0। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n तक जाना है, एंड i प्लस प्लस, ठीक है। सम में मैं ऐड करते हुए चलूंगा अपना नम्स ऑफ i, ठीक है। और रिमाइंडर मुझे पता करना है ना, तो रिमाइंडर हो जाएगा मेरा कि जो मेरा सम निकल रहा है उसका मॉड्यूलो कर दो आप k के साथ, ठीक है। और ये करने के बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई ये जो है मेरे को mp.find कि ये जो रिमाइंडर है ये मेरे को मैप में मिला कि नहीं मिला, ठीक है। mp.find एंड mp.end। तो अगर ये मेरे को रिमाइंडर मिल गया होगा तो उस केस से मुझे क्या करना है, ठीक है। बट एक चीज़ यहाँ पे ये भी चेक करनी पड़ेगी, अगर मेरे को रिमाइंडर मिल गया तो मुझे सब एरे की लेंथ चेक करनी कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है कि नहीं है। यानी कि आई माइनस जिस इंडेक्स पर मैं हूँ माइनस जिस इंडेक्स पे मुझे रिमाइंडर मिला है उनकी लेंथ, उनका डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया भाई, ट्रू कर दो रिटर्न आप, ठीक है। एल्स क्या है? एल्स है कि मुझे नहीं मिला, नहीं मिला तो आप उसमें पुट कर दो, यानी कि MP ऑफ रिमाइंडर जो है वो आई हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में अगर आपको ट्रू नहीं मिलता तो लास्ट में तो फॉल्स रिटर्न कर देना, ठीक है। और इसको एक बार कर देता हूँ मैं रन। तो देखो ये एक्सेप्टेड हो गया, इसको सबमिट कर देते हैं। तो देखो ये कितना इजी कोड था, ठीक है, मतलब 8 9 लाइन्स में तो हो ही जाएगा ये कोड। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो वो O(n) आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ आंसर जो है वो रॉन्ग आ रहे हैं, इसको देखना पड़ेगा कि क्यों रॉन्ग क्यों आ रहे हैं। तो ये बेसिकली रॉन्ग इसलिए आ रहा है ना क्योंकि मैंने यहाँ पर ना MP ऑफ क्या था 0 को -1 तो करा ही नहीं था, ठीक है। जो मैंने बताया था ना कि भाई पहले ही आप जो है 0 को -1 के कर दो, तो वो मैंने करा नहीं था, ठीक है। अब सबमिट करके देखते हैं। तो अब ये एक्सेप्टेड हो गया है एंड 118 डेज आर कम्प्लीटेड, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की।
तो वो इजी है यार, ओ ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। और स्पेस क्या मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक मैप यूज़ कर रहा हूँ जिसके लिए भी ओ ऑफ एन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।